रात करीब 9:30 बजे वह एक बस स्टॉप पर पहुंचा। 20 मिनट तक इंतजार करता रहा, लेकिन बस नहीं आई। इसलिए वह अगले स्टॉप की ओर इस उम्मीद से चलने लगा कि उसे वहां से बस मिल जाएगी। दुकानें बंद हो रही थीं और सड़क पर बहुत कम लोग थे। जैसे ही युवक धीरे से चलता गया, एक युवती ने मोड़ लिया और उसी सड़क पर आ गई। वह युवक के आगे आगे चलने लगी। लगभग 20 फीट की दूरी थी। दोनों सामान्य गति से चल रहे थे, कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन फिर युवती ने ऐसे ही पीछे मुड़कर देखा और पाया कि एक युवक उसके पीछे है। वह तुरंत तेजी से चलने लगी और बार बार पीछे मुड़कर युवक को देखती रही। उसने मान लिया था कि युवक उसका पीछा कर रहा है। कुछ 100 मीटर चलने के बाद युवती आखिरकार रुक गई, मुड़ी और युवक पर चिल्लाई, "तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, कुत्ते?" युवक पूरी तरह सहम गया। चिल्लाना सुनकर अचानक एक पुलिस कांस्टेबल भागा हुआ युवती के पास आया और पूछा कि क्या हुआ है। युवक ने बताया कि वह तो बस चल रहा था और युवती उससे आगे थी, लेकिन युवती ने उसे दरिंदा समझा। युवक ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने युवती को छेड़ा नहीं था या भद्दी नजर से नहीं देखा था। फिर भी युवती ने पीछा करने का आरोप लगाया। कांस्टेबल ने युवती से कहा कि युवक का कोई बुरा इरादा नहीं था। कांस्टेबल के आने से युवक और युवती अपने अपने रास्ते चले गए। सोचो अगर कांस्टेबल उस युवक को गिरफ्तार कर लेता। एक पुरुष होने के नाते खुद को एक दरिंदे के रूप में देखा जाना भयानक है। एक पुरुष होने के नाते खुद को दरिंदे के रूप में देखा जाना या ऐसा महसूस करना न केवल बेहद भयानक और दर्दनाक होता है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक पहचान पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। आइए इसे विस्तार से और उदाहरण सहित समझते हैं। 1. स्वयं की पहचान पर असर। पुरुष समाज में अक्सर संरक्षक, पालनकर्ता और सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक पुरुष की परवरिश ऐसी होती है कि उसे अपने परिवार और समाज की रक्षा करने वाला माना जाता है। लेकिन जब किसी पुरुष को दरिंदे या शोषक के रूप में देखा जाता है, तो उसकी पहचान का बुनियादी ढांचा टूटने मान लगता है। उदाहरण: निर्भया केस 2012। इस दर्दनाक घटना के बाद समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर बहस तेज हुई। इस घटना के कारण हर पुरुष को, चाहे वह कितना भी निर्दोष क्यों न हो, सार्वजनिक रूप से एक संदेह की नजर से देखा जाने लगा। इस घटना के बाद कई पुरुषों ने खुद को अपराधी मानने की भावना का अनुभव किया, भले ही उनका इससे कोई लेना देना न था। उन्हें लगा कि वे समाज में अपनी नैतिकता साबित नहीं कर सकते और यह बेहद भयानक अनुभव था। 2. सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में तनाव। जब समाज किसी पुरुष को दरिंदे के रूप में देखता है, तो उसके पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में भी दरार आने लगती है। उसके मित्र, रिश्तेदार और सहकर्मी उस पर अविश्वास करने लगते हैं। उदाहरण: मीटू मूवमेंट 2017। इस आंदोलन ने कई महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का साहस दिया, जो एक सकारात्मक कदम था। लेकिन कुछ घटनाओं में निर्दोष पुरुष भी गलत आरोपों के शिकार हुए। ऐसे पुरुषों को उनके मित्र, सहकर्मी और यहां तक कि परिवार के सदस्य भी संदेह की नजर से देखने लगे। इसने उनकी सामाजिक पहचान और आत्मसम्मान को गंभीर नुकसान पहुंचाया। 3. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब कोई पुरुष खुद को दरिंदे के रूप में देखा जाता है, तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव डालता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति बुरी तरह प्रभावित होती है। उदाहरण: गलत आरोप। मान लीजिए किसी पुरुष पर झूठा बलात्कार का आरोप लगाया जाता है। भले ही अदालत उसे निर्दोष साबित कर दे, लेकिन समाज में उस पर लगे आरोप की छाप हमेशा बनी रहती है। ऐसे पुरुष अक्सर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सामाजिक अलगावयां का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में यह भय रहता है कि लोग उन्हें दरिंदे के रूप में देखते हैं। 4. समाज में पुरुषों की सामान्य छवि पर प्रभाव। जब किसी पुरुष को दरिंदे के रूप में देखा जाता है, तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। समाज में सभी पुरुषों की छवि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण: सार्वजनिक परिवहन में नजरिया। कई बार पुरुष सार्वजनिक जगहों पर जैसे बस, ट्रेन या पार्क में एक महिला के पास बैठने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें गलत नजरिए से न देखा जाए। अगर कोई पुरुष किसी महिला को मदद करने की कोशिश करता है, तो उसे दरिंदे के रूप में देखा जाने का भय रहता है, जिससे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच अविश्वास की भावना बढ़ती है। 5. आत्मसंयम और व्यवहार पर प्रभाव। जब पुरुष को बार बार दरिंदे के रूप में देखा जाता है, तो वह खुद को साबित करने के लिए असामान्य रूप से सतर्क हो जाता है। वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी न हो। उदाहरण: कार्यस्थल पर व्यवहार।
कार्यस्थल पर पुरुष अक्सर महिलाओं से बात करते समय अत्यधिक सावधानी बरतते हैं ताकि उनके व्यवहार को गलत न समझा जाए। उन्हें डर रहता है कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी उन्हें दरिंदे के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, जिससे उनकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंच सकता है। सारांश: एक पुरुष के लिए खुद को दरिंदे के रूप में देखा जाना उसके लिए एक गहरी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा है। यह उसके आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक पहचान पर गंभीर चोट पहुंचाता है। इस स्थिति का अनुभव उसे अपराध बोध और शर्मिंदगी से भर देता है, जिससे वह अपनी नैतिकता और स्वाभिमान को सवालों के घेरे में पाता है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हर पुरुष को संदेह की नजर से देखना उचित नहीं है। सही और गलत का विवेक रखते हुए हमें सभी व्यक्तियों के साथ समानता और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए।